नमस्कार दोस्तों। तो आज प्रस्तुत है डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी द्वारा लिखित उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 7। पर मैं भाग 7 आरंभ करूं उससे पहले दोस्तों आपसे ये विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए आपको भाग 7 आरंभ करने से पहले भाग 6 में क्या हुआ था बहुत संक्षेप में बता दूं। भाग 6 में आपने सुना कि किस तरह शांत पर महत्वाकांक्षी रावण के छोटे भाई विभीषण ने लंका में अपना सूचना तंत्र विकसित कर लिया था और उसे रावण द्वारा सीता के अपहरण की सूचना मिल चुकी थी। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी और पुत्र इंद्रजीत की आंखों में सीता हरण के प्रति आक्रोश को भांप लिया था और उसने बड़ी चालाकी से उनको ये जताने का प्रयास किया कि उसने सीता हरण मात्र शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया है। इधर राम और लक्ष्मण किष्किंधा प्रदेश में पंपा सरोवर के पश्चिमी भाग में मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां मतंग ऋषि के देहावसान के बाद उनकी सेविका साध्वी शबरी आश्रम में रहकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी ने उन दोनों के स्वागत सत्कार के बाद उन्हें मतंग ऋषि का ये संदेश दिया कि उन्हें वाली और सुग्रीव दोनों में से एक को अपने प्रयोजन हेतु सहायता के लिए चुनना होगा। ये संदेश देकर शबरी ने अपनी देह को त्याग दिया। राम और लक्ष्मण ने शबरी को समाधि दी। उसके बाद उन दोनों के कानों में शबरी के शब्द गूंज रहे थे, दोनों वानर वीरों में से एक के चयन पर तुम्हारी सफलता निर्भर करेगी। अब आगे भाग 7 वाली और सुग्रीव। दोनों भाई कुछ देर तक ऋषि की सलाह पर मनन करते रहे। फिर एकाएक लक्ष्मण किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर राम से बोले, आर्य, दोनों भाइयों की यदि तुलना करें तो वाली वानर साम्राज्य का वर्तमान सम्राट होने के साथ ही अधिक बलशाली है। उसने अपने पराक्रम से रावण को भी पराभूत कर रखा है। अतः यदि हम वाली से मित्रता करें तो संभवतः वो हमारे लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। किंतु प्रश्न है कि वाली रावण का मित्र होने के कारण संभवतः हमारी सहायता न करे। यदि वाली हमारी सहायता के लिए तत्पर भी होता है तो वो केवल रावण को सीता को वापस करने को बाध्य करेगा। आर्या, सीता वापस मिलने पर रावण का वध कैसे होगा? वहीं यदि हम सुग्रीव को मित्र बनाते हैं तो रावण को हारता देख मित्रता के नाते वाली रावण की मदद को आ सकता है। उस पर स्थिति में दोनों को एक साथ संभालना कठिन होगा। आर्य, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। दुनिया में कम लोग हैं जो मात्र कृतज्ञतावश दूसरे का अभीष्ट करें। किसान नींबू के रस के लिए ही बीज बोता है, सींचता और पालता है, किंतु फल लगने पर नींबू स्वयं तो रस नहीं देता। किसान को नींबू को काट कर दबाना पड़ता है। पराक्रमी वानर राज वाली बेल और सुग्रीव नींबू के समान है। नींबू को बेल की अपेक्षा आसानी से दबाया जा सकता है। समस्या ये है कि वाली हम तपस्वियों के लिए अपने वचनबद्ध मित्र से क्यों वैर करेगा? स्त्री हरण का पाप रावण ने किया है, वैसे ही कुकृत्य में कहते हैं कि वाली भी लिप्त है। अतः वाली से सहायता की संभावना न्यून है। दोनों में से किसी एक की भी मित्रता स्वाभाविक रूप से दूसरे से शत्रुता के मूल्य पर ही होगी। ऐसी परिस्थिति में वाली और सुग्रीव में से वाली को मरना होगा। कहकर रामानुज राम की प्रतिक्रिया के लिए रुक गए। राम को मौन देखकर लक्ष्मण ने कहना प्रारंभ किया, प्रत्येक राज्य में कुछ अति महत्वाकांक्षी जन भी होते हैं। इनके मन में सत्ता का लोभ तो होता है, किंतु बलशाली राजा के कारण ये चुपचाप मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे कृतघ्न सत्ता लोलुप व्यक्ति लंका में भी अवश्य होंगे। आपकी कृपा से यदि वाली के बाद किष्किंधा का राज्य सुग्रीव प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में लंका के सत्ता लोलुप भी आपके पक्ष में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। शत्रु पक्ष के प्रभावशाली राक्षस हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अतः वाली को मरना ही होगा। वाली और सुग्रीव में मैत्री के लिए सुग्रीव के चयन के बाद रघुवंशियों को एक निश्चित दिशा मिल गई। अब वो दृढ़ निश्चय के साथ ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। कहते हैं किसी अनजाने भय के कारण वाली ऋष्यमुख पर्वत से सदैव दूर रहता था।
वाली के इस भय का लाभ उठाते हुए सुग्रीव अब ऋष्यमूक पर्वत पर छुप कर रहता था। पराक्रमी वाली। वानर वीर सूर्य को अपना आराध्य मानते थे। इनमें सूर्य की ओर मुंह करके पूजा करने का विधान था। त्रेता युग में इन वानरों का राजा वाली सूर्योन्मुख होकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य की आराधना के लिए विख्यात था। जनश्रुति है कि शारीरिक बल के अहंकार में युवा रावण हर बलवान को युद्धम देहि कहकर द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता फिरता था। अपने अतुलित बल के अहंकार के चलते एक दिन रावण ने सूर्य उपासना में रत वानर राज वाली को ललकारा। वाली अपनी आराधना में व्यस्त था। उसने रावण की ललकार पर ध्यान नहीं दिया। अपनी अवहेलना से कुपित होकर रावण वाली पर आघात कर बैठा। वाली ने अपनी पूजा से विरत हुए बिना रावण की गर्दन अपनी बाईं कांख में दबा ली। वाली की पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि लाख प्रयत्न करने पर भी रावण अपनी गर्दन नहीं छुड़ा सका। रावण जब भी अपने को छुड़ाने का प्रयत्न करता, वाली उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा देता। गर्दन दबने से रावण का दम घुटने लगता और वो अशक्त हो जाता। रावण को कांख में दाबे हुए वाली घूम घूम कर सूर्य की उपासना करता रहा। वाली के अतुलित बल के आगे रावण विवश होकर उसकी कांख में दबा वाली के साथ घूमने को लाचार हो गया। रावण के इस प्रकार वाली के चंगुल में फंसे होने के कारण उसके अंगरक्षक सैनिक भी विवश हो गए थे। वो भी निरुपाय वाली के बंधन में फंसे रावण के साथ साथ घूमते रहे। आराधना समाप्त होने के बाद वाली ने रावण को मुक्त कर दिया। आचमन के बाद वाली ने कहा, आपके आने का क्या प्रयोजन है राक्षस राज रावण? वाली के स्वर में इतनी मधुरता थी मानो उसको रावण की उद्दंडता का भान ही नहीं हुआ। महान बलशाली वानर राज वाली से मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बंधन मुक्त होकर रावण अपनी गर्दन सहलाते हुए बोला, यदि वानरों की शक्ति राक्षसों के अनुकूल हो जाए तो दोनों को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। वाली मुस्कुराते हुए बोले, वाली को किसी का भी भय नहीं। सूर्य पुत्र वाली के संरक्षण में समस्त वानर साम्राज्य पूर्ण रूप से निष्कंटक है। फिर भी राक्षस राज, तुम्हारे मैत्री के प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूँ। कहकर वाली ने समुद्र जल हाथ में लेकर जीवन पर्यंत रावण से मैत्री की शपथ ली। भरत खंड के दक्षिण पश्चिम कोने पर दैत्य राज बलि का राज्य था। दैत्य होते हुए भी विष्णु के प्रभाव से बलि देवताओं और राक्षसों के वैर से तटस्थ हो चुका था। दक्षिण पूर्व में वाली से मैत्री हो जाने पर दंडक वन का मार्ग रावण के लिए पूर्ण रूप से निरापद हो गया। कूटनीतिज्ञ रावण ने पराजय और अपमान के उपरांत भी अपनी लंका को बलशाली वाली से सुरक्षित कर लिया। लंका द्वीप के बाहर जम्बू द्वीप में ये रावण की पहली किंतु बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। अहंकारी एवं कूटनीतिज्ञ रावण ने लंका पहुंचते ही अपने सारे अंगरक्षकों को मरवा दिया। इस प्रकार रावण ने अपनी समझ में अपने मान मर्दन की गाथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। सत्य है कि राजा की निकटता घातक भी हो सकती है। लक्ष्य भेदी बाण की भांति रघुवंशी अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। लक्ष्मण इस बात से प्रसन्न थे कि लक्ष्य निर्धारण की उहापोह में राम अपना दुख भूल चुके थे। विरह से दुख और दुख से उत्पन्न विषाद क्षत्रियों के लिए घुन के समान होता है। लक्ष्मण प्रसन्न थे कि राम उस दुखद परिस्थिति से उबर चुके थे, परंतु विधि का विधान सदैव मानव की सोच के अनुरूप कहाँ चलता है। वन मार्ग में एकाएक कोई चमकती वस्तु देखकर राम रुक गए। राम ने घास और धूलि से ढकी उस चमकदार वस्तु को उठाया। दोनों रघुवंशियों की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। राह में गिरी वो चमकदार वस्तु सीता का स्वर्णाभूषण था। स्वर्णाभूषण रोकते रोकते भी गौरी के मुंह से निकल ही गया। विश्वामित्र ने वाचन रोककर गौरी की ओर देखा। कौस्तुभ भी गौरी के इस अनपेक्षित व्यवधान से चौंक गया। गौरी अपराध बोझ से सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रही। कुछ क्षणों के बाद विश्वामित्र के प्रेरित करने पर गौरी ने अपना संशय प्रकट किया। गुरुवर, माता कैकेयी ने तो राम और सीता को मात्र वल्कल वस्त्रों में वनवास दिया था, फिर सीता माता के पास आभूषण कैसे? विश्वामित्र हंसते हुए बोले, इतनी लंबी कथा में एक आध सूत्र छूट जाने पर उन्हें प्रश्नोत्तर द्वारा निराकरण करते रहना चाहिए। गौरी, तुम्हारी जिज्ञासा सर्वथा उचित है।
मैं तुम्हें चित्रकूट में अत्रि आश्रम का स्मरण कराना चाहूँगा। आर्या अनुसुईया ने सीता को दिव्य अंग राग के साथ ही कभी मैले न होने वाले वस्त्र देकर आभूषणों से देवी सीता को सजाया था। देवी अनुसुईया के द्वारा दिए आभूषणों में से एक बाजूबंद ऋष्यमुख पर्वत के मार्ग में राम को मिला था। ध्यातव्य है कि सीता पूरे रास्ते में बीच बीच में मार्ग दिग्दर्शक के रूप में अपने वस्त्र और आभूषण डालती जा रही थीं। गौरी के संशय शमन के बाद विश्वामित्र की कथा पुनः प्रवाहमान हो गई। सीता का स्वर्णाभूषण, इसका अर्थ हुआ कि सीता को रावण इसी मार्ग से हर करके ले गया था। इस आभूषण के मिलने से रघुवंशियों को दिलासा हुई कि देवी सीता ऋष्यमुख पर्वत तक तो जीवित थी। संभवतः सीता रघुवंशियों के मार्गदर्शन के निमित्त ही अपने आभूषण मार्ग में छोड़ती गईं। लक्ष्मण सीता की बुद्धिमत्ता पर प्रफुल्लित होकर बोल उठे, आर्य, देवी सीता ने इस विपत्ति के समय भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा। हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। राम की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर लक्ष्मण ने राम को देखा। राम इस समय ढहे हुए नदी के बांध के समान स्तब्ध थे। सीता के जीवित होने के प्रमाण से राम के अंदर की चिंता एकाएक बह गई। अब उनके मन में केवल सीता हरण की वेदना शेष बची थी। वेदना का आधिक्य विषाद को जन्म देता है। राम को विषाद, लोक रंजक राम को विषाद, जिसे राज तिलक से प्रसन्नता नहीं, वनवास से खिन्नता नहीं, जिसका सारा जीवन लोक रंजन को समर्पित रहा, उस महामानव को विषाद। जीवन में पहली बार आज रामानुज चिंतित हुए। लक्ष्मण का विश्वास था कि यदि राम स्वस्थ है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, परंतु आज तो स्वयं राम विषादग्रस्त हैं। अमावस्या की अंधियारी काली रात के उत्तरार्ध में क्षितिज में लालिमा छाने को है। उसी समय नवोदित सूर्य का विषाद अशुभ सिद्ध हो सकता है। सूर्य का विषाद ब्रह्मांड को ज्योति विहीन कर देगा, संसार से पुण्य के आलोक को समाप्त कर देगा, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, सोचकर लक्ष्मण खड़े हो गए। राम को लगा जैसे लक्ष्मण का आकार एकाएक बड़ा हो गया था। उसका सिर बादलों को छू रहा था। उसके मुख पर अलौकिक तेज छा रहा था। लक्ष्मण ने राम के सामने घुटनों पर बैठकर बड़े स्नेह से राम का हाथ थाम कर कहा, रघुवंश कुलहंस, आप पर ये विषाद की रेखाएं शोभा नहीं देती। जिसके सम्मुख होने पर दुख का अंधकार लोप हो जाता है, उसके मुख पर विषाद की छाया। आश्चर्य! ठीक है, सूर्य पर कभी बदली छा जाती है, किंतु क्या सूर्य प्रकाशहीन हो जाता है? कदापि नहीं। आर्य, अपने पूर्वज रोहिताश्व का स्मरण करें। चरय वेति मंत्र का स्मरण करें। इसी मंत्र से रोहित विषाद मुक्त हुए थे। आज आपका दृष्टाभाव कैसे विलुप्त हो गया? संभवतः ये आर्या सीता के प्रति अत्यधिक स्नेह ही है जो आपको विकल कर रहा है। स्नेह से रुई की बाती अग्नि पाकर जल उठती है। स्नेह और विराग्नि के अनुचित संयोग से आपका मन जल रहा है। ज्ञान मेघ से इसे शमित करें और विषाद से बाहर आएं। भगवान, आप विषादकारी दीनता को त्याग धैर्य धारण करें। अनुत्साही पुरुष का उद्योग कभी सफल नहीं हो सकता है। वहीं उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उत्साही पुरुष कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह के साथ ही जनक नंदिनी को पा सकते हैं। अतः आप विषाद त्याग कर उठकर उद्यम को प्रस्तुत हों। रावण माता सीता को लेकर चाहे पृथ्वी के गर्भ में छुप गया हो, हम उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे और रावण को परलोक भेज देंगे। आर्य, आप स्वस्थ होकर महात्मा जटायु को दिए वचनों को याद करें। आपने कहा था कि सीता हरण का वृत्तांत स्वर्गवासी पिता को कुल सहित रावण स्वयं बताएगा। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर राम का संताप दूर होने लगा। राम की धुंधलाई आंखें स्वच्छ होकर लक्ष्मण पर केंद्रित हुईं। लक्ष्मण ने राम की दृष्टि पहचानते हुए आदर से दोनों हाथ राम की ओर बढ़ाए। स्वस्थ और आश्वस्त राम विषाद त्याग लक्ष्मण के दोनों हाथ पकड़कर खड़े हो गए। अब राम के मुख पर विषाद के स्थान पर शौर्य था। लक्ष्मण को स्नेह से गले लगाकर वे वाष्पित कंठ से बोले,
लक्ष्मण, छोटे भाई होने के बाद भी तुमने मुझे अभिभावक की भांति सहारा दिया है। मुझे वचन दो, आज की भांति भविष्य में जब भी मेरे मन में कातरता परिलक्षित हो, तुम मुझे इसी भांति संभालोगे। इस बार लक्ष्मण विहल हो उठे। वो राम के चरणों पर गिरते हुए बोले, मुझे इतना ऊपर ना उठाए प्रभु, मैं आपके चरणों में ही ठीक हूँ। राम ने लक्ष्मण को उठाते हुए कहा, लक्ष्मण देखो, इस मार्ग पर झुकी हुई लताएं दक्षिण की ओर खींची दिख रही हैं। कुछ टहनियां शाख से टूटकर कुछ दूर दक्षिण दिशा में सूखी पड़ी हैं। ध्यान से देखो, मार्ग की मिट्टी जहाँ नम है वहाँ किसी विशाल रथ के पहियों के चिन्ह भी दिख रहे हैं। हो न हो ये रावण के ही रथ के चिन्ह हैं। यदि हम सीधे वाली के पास किष्किंधा जाते तो सीता और रावण के रथ का कोई चिन्ह हमें नहीं मिलता। हमने वाली और सुग्रीव में सुग्रीव का सही चयन किया है। आर्य मतंग के अनुसार हमारे सही चयन पर हमारी सफलता निर्भर करेगी। अतः अब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि अब हमारे सभी मंतव्य सफल होंगे। सभी मंतव्य। लक्ष्मण ये शब्द सुनकर विभोर हो उठे। वो हर्षित होते हुए सोचने लगे कि राम का अंतिम लक्ष्य दुष्ट दलन ही है। सीता की खोज उस अंतिम लक्ष्य का मात्र एक सोपान है। दोनों रघुवंशी ऋष्यमुख पर्वत की दिशा में चल पड़े। कौस्तुभ की जिज्ञासा। राम का सीता के शोक में विहल होना और लक्ष्मण का राम को सांत्वना देकर उत्साहित करने के विवरण को सुनकर मैथिल कौस्तुभ के मन में अपने जमाता के लिए एक विशेष दर्प का भाव उत्पन्न हुआ था। इस दर्प के दंश से वो प्रश्न पूछने को व्याकुल हो उठा था। विश्वामित्र ने कौस्तुभ का मंतव्य पहचानते हुए अपनी कथा को विराम देते हुए कौस्तुभ की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कौस्तुभ ने अपने दर्प को छिपाते हुए हाथ जोड़कर प्रश्न किया, मुनि, राजतिलक और वनवास में दृष्टा भाव रखने वाले राम अपनी पत्नी के वियोग में इतना कातर क्यों हो उठे? प्रिय विछोह तो रामानुज को भी हुआ, परंतु वो सदैव समभाव में रहे। ऐसा कैसे? क्या? कौस्तुभ ने आगे के शब्दों को स्वयं अधूरा छोड़ दिया। कौस्तुभ की दर्पोक्ति सुनकर विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा जमाता लक्ष्मण तो युगों युगों तक अपनी भक्ति और समर्पण के लिए जाना जाएगा। कौस्तुभ, स्वयं विचार कर देखो तो तुम्हें राम और लक्ष्मण के विरह में अंतर समझ आ जाएगा। राम और सीता विवाह के बाद कभी अलग नहीं रहे। सत्य है कि राम और सीता ने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था, फिर भी वे दोनों सदैव संग रहे। स्मरण रहे, संग से राग उत्पन्न होता है, राग के बाद असंग होने से विरह की उत्पत्ति होती है, विरह से करुणा, करुणा से शोक और वीरों में शोक से क्रोध उत्पन्न होता है। इस कल्याणकारी क्रोध से आतताई का दमन होता है। राम इस समय इसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। वहीं लक्ष्मण और उर्मिला का संग उतना अधिक नहीं रहा। उनके संग में किशोरावस्था का साख्य भाव अधिक था, इसलिए लक्ष्मण को असंग से उतना कष्ट नहीं हुआ। फिर लक्ष्मण में उर्मिला के प्रति राग से राम के प्रति स्नेह और भक्ति कहीं अधिक थी। इसी कारण से लक्ष्मण को कष्ट नहीं हुआ। इसके अलावा एक और बात है जो तुम भूल रहे हो कौस्तुभ। लक्ष्मण की उर्मिला अयोध्या के राजभवन में सुरक्षित थी, किंतु सीता आतताइयों के चंगुल में थी। राम ये भी नहीं जानते थे कि सीता जीवित भी हैं या नहीं। यदि जीवित हैं तो किस हाल में होंगी। सीता के बारे में ये अस्पष्टता राम को अधिक कष्टकारी हो रही थी। पत्नी हरण से अधिक अपकीर्तिकर राम जैसे नरपुंगव के लिए क्या हो सकता है? ऐसे में राम का आर्त होना अप्राकृतिक नहीं है कौस्तुभ। कुछ देर बाद विश्वामित्र फिर बोले, राम की विवशता का अनुमान तुम तभी लगा सकोगे जब तुम स्वयं अपने को राम की दुष्परिस्थितियों में रख कर देखोगे। कहकर वो थोड़ी देर तक कौस्तुभ की ओर देखते रहे। कौस्तुभ ने आंखें नीची कर ऋषि को प्रणाम किया। पता नहीं उसने राम की पीड़ा महसूस करने पर अथवा विश्वामित्र की दिव्य दृष्टि से प्रभावित होकर आंखें स्वतः झुका लीं। भयभीत सुग्रीव। पंपा सरोवर के बाद ही ऋष्यमुख पर्वत प्रदेश प्रारंभ हो जाता था। आज बहुत दिनों बाद सुग्रीव अपने रक्षक दल, जिसमें परम बलशाली हनुमान भी थे,
पंपा सरोवर के वन प्रांत में भ्रमण करने निकले। अभी ऋष्यमुख पर्वत से कुछ दूर गए होंगे कि वे एकाएक ठिठक गए। उन्होंने घबराकर हनुमान का कंधा पकड़कर कहा, हनुमान देखो, ये दो धनुर्धारी इस क्षेत्र में कैसे और क्यों आ गए? इन्हें पहले कभी आसपास नहीं देखा। देखो, ये कितने बलशाली और पराक्रमी प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी बलशाली काया तो वाली की भी नहीं है। इन्हें देखकर ही मेरे मन में भय का संचार हो रहा है। सुग्रीव ने हनुमान को अधिक जोर से जकड़ते हुए कांपते हुए स्वर में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे काल समान भाई वाली ने मेरे वध के लिए इन महापराक्रमी धनुर्धरों को भेजा हो? हनुमान सहित अंगरक्षकों ने सुग्रीव की दृष्टि पथ की ओर देखा। श्याम गौर अद्भुत काया वाले दो बलशाली ऋषि कुमार उनकी ही दिशा में बढ़ रहे थे। इन पराक्रमी युवकों की पश्चात मित्रों में हर्ष तथा शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाली थी। अतुलित बलधाम हनुमान भी उन कुमारों की काया देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, किंतु हनुमान के मन में उस जोड़ी को देख भय नहीं, श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। सुग्रीव ने आगे बढ़ने का विचार त्यागते हुए हनुमान से कहा, हनुमान, मैं अपने समस्त अंगरक्षकों के साथ वापस ऋष्यमुख पर्वत जा रहा हूँ। तुम अपनी वाक्चातुरी से इन वीरों के यहाँ आने का मंतव्य ज्ञात करो। यदि वो वाली द्वारा मेरे अनिष्ट के लिए भेजे गए हों तो तुम मुझे गुप्त संकेत कर देना। मैं पर्वत छोड़ भागकर वन में अथवा किसी पर्वत की कंदरा में छुप जाऊंगा। यदि वो मेरे द्वेषी ना हो तो उस अवस्था में तुम उन्हें मुझसे मित्रता करने के लिए प्रेरित करना। यदि मुझे ऐसे वीरों का संरक्षण प्राप्त हो जाए तो मैं वाली से छुटकारा पा सकूंगा। ऐसा कहते हुए सुग्रीव लगभग भागते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर चला गया। वेश बदलने में हनुमान को महारत प्राप्त थी। सुग्रीव के पलायन के बाद हनुमान ने शीघ्रता से अपने लाल उत्तरीय से अपना शरीर छुपाते हुए एक तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी की भांति मनन करते हुए राम के आने की दिशा की ओर चल पड़े। ध्यान में मग्न ब्रह्मचारी को पर्वत से उतरकर अपनी ओर आता देख लक्ष्मण के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आगे बढ़ते हुए रामानुज की दृष्टि ब्रह्मचारी की चेष्टाओं का मूल्यांकन कर रही थी। देखने में वो ब्रह्मचारी राम और लक्ष्मण की उपस्थिति से अनभिज्ञ प्रतीत हो रहा था। उसने एक बार भी इन क्षत्रियों की ओर दृष्टिपात नहीं किया। ब्रह्मचारी की ये चेष्टा अन्य पथिकों से भिन्न थी। वो इन क्षत्रियों के लिए मार्ग न छोड़ सीधा उसी दिशा में चला रहा था। लक्ष्मण सतर्क हो उठे। वो सुरक्षा के विचार से राम के 2 पग आगे बढ़कर ब्रह्मचारी को चेतावनी देते हुए बोले, वहीं रुको ब्रह्मचारी। पथ पर चलते समय अन्य पथिकों को मार्ग देने की परंपरा का तुम्हें बिल्कुल भान नहीं। यदि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो सामने से आते हुए व्यक्ति से टकरा सकते हो ब्राह्मण। ब्रह्मचारी ने मानो लक्ष्मण के शब्दों से चौंकते हुए सामने की ओर देखा। सम्मुख खड़े गौरांग लक्ष्मण को देख ब्रह्मचारी ने प्रणाम किया। फिर राम पर दृष्टि पड़ते ही अभिभूत होते हुए उसने राम को दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण ने उसे उठाते हुए पूछा, अपना परिचय दो ब्रह्मचारी। तुम मार्ग में अपने विचारों में डूबे हुए कहाँ जा रहे थे? ब्रह्मचारी ने हाथ क्षमा याचना मुद्रा में जोड़ते हुए कहा, देवों के देव ब्रह्मचारी का कोई अन्य परिचय नहीं होता। वो केवल ब्रह्मा के अनुसंधान में डूबा रहता है। हाँ, आप दोनों दिव्य ऋषि कुमार कौन हैं? वानर राज वाली के राज्य में मार्ग दस्यु तो है नहीं। ऋषि होने के कारण मृगया प्रेमी आप हो नहीं सकते। फिर ये धनुष, महास्त्र और छकड़े भर अस्त्र शस्त्र लेकर किस प्रयोजन से इस किष्किंधा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं? लक्ष्मण हनुमान की वार्ता से प्रभावित हुए। वे अपना परिचय देते हुए बोले, ब्रह्मचारी, ये मेरे बड़े भाई दशरथ नंदन श्री राम हैं। मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम दोनों अपने पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। इस प्रदेश में सभी मुनियों के आश्रम में दर्शन करते हुए हम लोग गोदावरी तीर पहुँचे। हम लोगों के साथ आई मेरे बड़े भाई श्री राम की पत्नी और मेरी माँ समान भाभी देवी सीता भी हमारे साथ थी। हम दोनों भाइयों की अनुपस्थिति में देवी सीता को दुर्दांत रावण कुटिया से बलात् हरण कर ले गया। हम उन्हीं देवी को खोजते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सुनकर हनुमान अपना ब्रह्मचारी रूप त्याग कर पुनः दोनों रघुवंशियों को प्रणाम करते हुए बोले,
महोदय, मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। वानर राज वाली के छोटे भाई सुग्रीव का मैं अभिन्न मित्र हूँ। वानर राज वाली ने भ्रमवश सुग्रीव को वैरी मानकर उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया है। यही नहीं, वाली ने सुग्रीव की अति सुंदर भार्या रूमा का भी अपहरण कर लिया है। राज्य निष्कासन और भार्या वियोग से व्यथित सुग्रीव जंगल में भटक कर अपने प्राण बचा रहे हैं। कहकर हनुमान रघुवंशियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए मौन हो गए। अनाचार की गाथा सुनकर राम के मुख पर रोष की रेखाएं प्रकट हुईं, किंतु वो मौन रहे। किंतु शेषावतार लक्ष्मण क्रुद्ध होकर बोले, सत्य है, राजा का कोई मित्र नहीं होता, उसे हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना होता है। षड्यंत्र में लिप्त नागरिकों को कठोर से कठोर दंड देने का विधान है, किंतु दंड स्वरूप भार्या का अपहरण, अनुज वधू से बलात् व्याभिचार, यह अक्षम्य अपराध है। वाली को इस पाप कृत्य का दंड मिलना ही चाहिए। कहते हुए लक्ष्मण ने अपने कथन के अनुमोदन हेतु राम की ओर देखा। राम अब भी चुप थे, उनके मुखमंडल पर रोष छा रहा था। हनुमान ने ध्यान दिया कि वाली का दुष्कृत्य सुनकर राम की धनुष पर पकड़ मजबूत हो गई। उनका दाहिना हाथ अचानक ही तलवार पर चला गया था। हनुमान दोनों रघुवंशियों की प्रतिक्रिया से निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये दोनों क्षत्रिय सुग्रीव के सहायक हो सकते हैं। राम के क्रोध को शांत करने की मुद्रा में हाथ जोड़कर हनुमान ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन के पहले ऋष्यमूक पर्वत पर मेरे सखा सुग्रीव भगवान से सहायता की प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय उन्हें आप दोनों के दर्शन हुए। आपके वीर वेश से प्रभावित होकर सुग्रीव स्वतः बोल पड़े कि संभवतः ईश्वर ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में आप दोनों को भेजा है। वीरवर, यदि आपके हृदय में मेरे सखा के लिए थोड़ी भी सहानुभूति हो तो आप चलकर सुग्रीव से मित्रता कर उन्हें अपना संरक्षण प्रदान करें। सुग्रीव वाली के भय से मुक्त होकर आपकी भार्या को अवश्य ढूंढने में सहायता करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राम और लक्ष्मण ने एक दूसरे को देखा। लक्ष्मण ने राम की दृष्टि में अनुमोदन देखकर हनुमान से कहा, हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है हनुमान। अत्याचारी वाली आर्य श्री राम के केवल एक बाण से ही धराशायी हो जाएगा। आर्य को दूसरा बाण निकालने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हनुमान अपना मंतव्य सफल होते देख हर्ष से अपनी गदा ऊंची कर रघुवंशियों का सत्कार करने लगे। राम और लक्ष्मण हनुमान के बताए रास्ते पर चल सुग्रीव से मैत्री हेतु ऋष्यमूक पर्वत की ओर चल पड़े। हनुमान का हर्ष घोष और गदा उठाकर क्षत्रियों को नमस्कार करना सुग्रीव के लिए कूट संकेत था कि महान पराक्रमी धनुर्धरों का वाली से कोई संबंध नहीं है, वे सुग्रीव के हितकारी हैं। महान वीरों को हितैषी मान बड़ी उत्कंठा से सुग्रीव ने आधे पर्वत पर पहुंचकर राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्यामल काया गोरी छाया तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 7। अब आज की कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की कथा मैं आपको भाग 8 में सुनाऊंगी, जो कि इस उपन्यास का अंतिम भाग होगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।